हेलो प्यारे बच्चों और दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल इस शानदार तरीके से डेडिकेशन के साथ आप पढ़ रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको जानकारी के लिए बिल्कुल बता दूं कि इसके पहले सिटिंग अरेंजमेंट का 3 वीडियो बिल्कुल अपलोड हो चुका है। तो जिस भी बच्चे ने अगर वो 3 वीडियो ज्वाइन नहीं किया है तो सबसे पहले वो 3 वीडियो को ज्वाइन कर लें और उसको बेहतरीन तरीके से देख लें। उम्मीद करता हूं बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा कि सिटिंग अरेंजमेंट होता क्या है। बिल्कुल मैंने कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर किया है और क्वेश्चन के साथ में क्लियर किया है। आज बच्चों हम करने वाले हैं चौथी वीडियो में लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, वो भी पक्ति वाले क्वेश्चन करने वाले हैं। बिल्कुल आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। उम्मीद करता हूं कि पक्ति वाले क्वेश्चन में भी आज के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो बिल्कुल आप वीडियो में बने रहें। तो इसी के साथ में बच्चों हम शुरू करते हैं इसका पहला क्वेश्चन। बिल्कुल पहला क्वेश्चन देखें क्या है, पक्ति वाले क्वेश्चन करने जा रहे हैं। बिल्कुल तो पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, बिल्कुल बोर्ड पे दिख पा रहा होगा आपको क्वेश्चन। बिल्कुल देखें और ध्यान से पढ़ें क्वेश्चन को। 5 मित्र PQRST, कितने मित्र है? 5 मित्र एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। बिल्कुल एक पंक्ति बना लें आप, बिल्कुल ध्यान से एक पंक्ति बना लें। और कितने मित्र बैठे हुए हैं इसमें? 5 मित्र बैठे हुए हैं। अच्छा, एक बात विशेष ध्यान दें, कभी भी आप पंक्ति में जब लाइन खींच रहे हो उसमें ऐसा नहीं कि पहले 5 लोगों को अरेंज कर लें, है ना। सेंटेंस जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे अरेंज करते जाना है। पहले इन्हें डिसाइड कर लेना 5 लोगों को ऐसे खींच लेना है ना। उम्मीद है मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे आप। क्या बोला है? पहला यस बैठा है T और Q के बीच में। अब T लेफ्ट में बैठा है कि राइट में बैठा है, कंफर्म नहीं हो सकता है। तो इसके पहले जो आगे सेंटेंस और आता है उसको पढ़ लेते हैं पहले, इसको भी नहीं बैठाते। इसके क्या बाद वाले सेंटेंस को पढ़ते हैं। Q है R के निकटतम बाईं ओर, ये बिल्कुल बैठा सकते हो आप। क्या बोला है? Q जो है R के निकटतम बाईं ओर, क्या बोला है? Q जो है R के निकटतम बाईं ओर। आप समझ पा रहे हैं, R के बाईं ओर और उत्तर की तरफ देख रहे थे ये सब, है ना। उम्मीद है बिल्कुल क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा आपको। ये क्या देख रहे थे? उत्तर की तरफ। और अगर उत्तर की तरफ देख रहे हैं तो अगर मैं बोलूं कि R का लेफ्ट कौन सा है तो सर ये वाला है, राइट कौन सा है तो ये वाला है। तो क्या बोला है? बाएं बोला था। बिल्कुल कौन बैठा है? Q बैठा है। ये कौन बैठा है? Q। उम्मीद है क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। आगे क्या बोल रहा है? और तथा P है T के निकटतम बाईं ओर। P जो है क्या है? T के निकटतम बाईं ओर। तो इसका मतलब यह है कि इनसे दोनों से रिलेटेड कोई सेंटेंस नहीं मिला। तो इसके पहले वाला भी एक सेंटेंस दिया था, वो हो सकता है कि इन दोनों से रिलेटेड हो जाए। बिल्कुल आप देख पा रहे हैं बोर्ड पे आप क्वेश्चन, बिल्कुल पढ़े स्टार्टिंग से बिल्कुल क्वेश्चन को। क्या बोला है? यस बैठा है T और Q के बीच में। बिल्कुल मिल गया। देखिए Q से रिलेटेड यस बैठा है किसके बीच में? T और Q के बीच में। इसीलिए मैं बोल रहा था लाइन पहले नहीं ड्रा करना है, लाइन इधर भी जा सकती है। बिल्कुल तो लाइन इधर भी बढ़ सकती है, इसलिए लाइन में बोल रहा था पहले ड्रा नहीं करना आपको, है ना। तो यस बैठा किसके बीच में? T और Q के बीच में। बिल्कुल, है ना। उम्मीद है बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आपको क्वेश्चन ये। अच्छा, आगे क्या बोल रहा है फिर? Q है R के निकटतम बाईं ओर, तो हमने बैठा ही लिया है। P है T के निकटतम बाईं ओर, ये भी बैठा लिया। क्या? बिल्कुल नहीं बैठाया अभी हमने। क्या बोला है? P है T के निकटतम बाईं ओर। P के निकटतम बाईं ओर कौन बैठा है? P के निकटतम, यानी P है T के निकटतम बाईं ओर। निकटतम बाईं ओर किसके? T के। तो T के निकटतम बाईं ओर कौन बैठा है? P बैठा है। उम्मीद है बिल्कुल समझ पा रहे हो कि कितने लोग अरेंज हो गए? 2 2 4 1 5 लोग। और कितने मित्र थे? 5 ही थे। पूछा क्या है क्वेश्चन में? बीच में कौन बैठा है? बिल्कुल बीच में कौन बैठा है? तो पहला, दूसरा, तीसरा। और इधर से भी गिन लें, किधर से? राइट से। पहला, दूसरा, तीसरा। ये आपका राइट है और ये आपका क्या है? लेफ्ट है। बिल्कुल है, समझ में आ रहा होगा आपको। उम्मीद है बिल्कुल क्वेश्चन एकदम, ये लेफ्ट और ये क्या? राइट है। और 5 लोगों की बात किया था। अगर क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में नहीं आए तो वीडियो को पीछे कर लें और दोबारा देख लें। बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चनों से शुरुआत कर रहे हैं और बिल्कुल हाई लेवल के क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको समझ में नहीं है, वीडियो को तुरंत पीछे करें और तुरंत देख लें क्वेश्चन को, है ना। उम्मीद है क्वेश्चन बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। इरेज करना चाहेंगे इसको। तो देखते बच्चों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? बिल्कुल ये भी शानदार क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आप समझ पा रहे हैं बिल्कुल कमेंट बॉक्स में इसका आंसर तुरंत दें आप। क्वेश्चन पढ़ें आप, बिल्कुल ध्यान से पढ़ें क्वेश्चन को। A B C D E और F एक पंक्ति में बैठे हैं तथा E और F पंक्ति के मध्य में बैठे हैं। E और F कहीं नहीं बैठेंगे, बिल्कुल पंक्ति क्या? मध्य में बैठेंगे। तो सबसे पहले एक पंक्ति आप ड्रा कर लें। बिल्कुल, और कितने लोग हैं? बिल्कुल F तक दिया है ना ये, इसका मतलब कितने लोग हैं? 6 लोग हैं बिल्कुल पंक्ति में। तो क्या बोल दिया? ए और F पंक्ति के मध्य में बैठे हैं तथा A और B पंक्ति के क्या? दोनों छोर पर बैठे हैं। दोनों क्या? छोर पे। यानी हो सकता है A लेफ्ट में हो या B राइट में हो, या ये भी हो सकता है कि B लेफ्ट में हो
ए राइट में हो, है ना, ये पॉसिबिलिटी बन सकती है बिल्कुल क्वेश्चन में। तो पहले हम उस सेंटेंस को बैठाएंगे जिसमें 100% हम श्योर हों। आगे पढ़ लेते हैं। सी ए के बाईं ओर बैठा है, क्या बोल दिया, सी ए के बाईं ओर बैठा है। तो सी बैठा है किधर, ए के बाईं ओर, बिल्कुल सी जो बैठा है ए के बाईं ओर, बिल्कुल यही है इसका क्या, लेफ्ट, यही है बायां इसका। ए के बाईं ओर बैठा है कौन, सी। यही क्वेश्चन सॉल्व करेगा सेंटेंस। आगे क्या बोला है, तो बी के दाईं ओर कौन बैठा। अच्छा क्वेश्चन पूछ दिया आपसे, इसके पहले वाला सेंटेंस फिर पढ़ लेते हैं हम लोग। क्या बोला है, सी से रिलेटेड कोई सेंटेंस था आपके पास, क्या बोला था, ई और एफ पंक्ति के मध्य में बैठे हैं तथा ए और बी पंक्ति दोनों छोर पर बैठे हैं। क्या बोला है, ए और बी। तो ए का बिल्कुल क्लियर हो गया है, ये पंक्ति के छोर पे हो गया है, बिल्कुल क्लियर है ए का। अच्छा इसका मतलब कौन बैठेगा, इसका मतलब लेफ्ट में बी ही बैठेगा। ए का क्लियर हो गया, ये राइट में ही बैठेगा, है ना। अरे 6 लोगों को ही बैठाना था ना आपको, तो ए तो हो गया किसमें, राइट में। इसका मतलब बी बैठेगा कौन, लेफ्ट में, क्योंकि ये दोनों क्या थे, छोर पे थे बिल्कुल, है ना। अच्छा फिर दोबारा पढ़ लेते हैं। ई और एफ पंक्ति के मध्य में बैठे हैं। क्या बोला है, ई और एफ पंक्ति के मध्य में बैठे हैं, बिल्कुल, है ना। अच्छा डी के अकॉर्डिंग कुछ दिया है, कुछ भी नहीं दिया आपको पास, है ना। अच्छा लेकिन ये क्लियर है, ये क्लियर है बिल्कुल कि अब जितने भी लोग आएंगे ना इसके बीच में ही आएंगे, है ना। क्यों बीच में आएंगे, रीजन है सर, क्यों, क्योंकि बी जो है ना ये छोर पे हो गया है, अब इसके क्या लेफ्ट में कोई नहीं आ सकता, बिल्कुल छोर पे बैठा है। अब जितने भी लोग आएंगे इसके बीच में ही आएंगे। ए क्या है, राइट से बिल्कुल छोर पे है, तो ए के राइट में भी कोई नहीं आ सकता। अब जितने भी लोग आएंगे इसके बीच में ही आएंगे, है ना। उम्मीद है समझ पा रहे होंगे आप क्वेश्चन को। क्या बोला है फिर, ई और एफ पंक्ति की क्या मध्य में बैठे हैं, बिल्कुल मध्य में बैठाना इनको। कौन कौन बच गया है फिर, ए बैठ गया, बी भी बैठ गया, सी भी बैठ गया, ई और क्या बचा है, एफ, ई और एफ, यही बचे थे दोनों। कितने हो गए, 2 2 4 और 5 लोग। और कितने हैं इसमें, ए डी भी बचा हुआ अभी, डी भी। तो डी का भी क्लियर नहीं है बिल्कुल, तो डी को भी बैठाना ना, क्योंकि इसको मध्य में बैठाना, इसका मतलब डी यहीं बैठेगा सर, है ना, यानी बी के बगल में ही बैठेगा, तभी तो ई और एफ मध्य में होंगे। अब ई क्या है, ई जो है वो डी के क्या राइट में है, या डी के क्या राइट में कौन, ये बैठा, ये क्लियर नहीं है बिल्कुल क्वेश्चन में, एक क्लियर ही नहीं किया है बिल्कुल, है ना। बोला है ना ई और एफ पंक्ति की क्या है मध्य में बैठे, लेकिन अब ई लेफ्ट में है किसके, राइट में है डी के, या एफ राइट में तुरंत है किसके, डी के, ये क्लियर नहीं है। लेकिन ई और एफ बैठे हैं किसके बीच में, बिल्कुल पंक्ति के, है ना। उम्मीद है समझ पा रहे होंगे अब इस बात को। पूछा क्या कि बी के दाईं ओर कौन बैठा है, बी के क्या बिल्कुल दाईं ओर, तो बी के दाईं ओर कौन बैठा है, डी बैठा है। इसका आंसर 100% दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है देने में, है ना। दिक्कत कहाँ पे थी, ई और एफ का आंसर देने में दिक्कत थी हमको, है ना। तो ई और एफ के बारे में पूछता तब दिक्कत हो सकती थी, लेकिन अगर डी के बारे में पूछ रहा है, यानी बी के जस्ट दाईं ओर कौन बैठेगा, तो डी बैठेगा, है ना, क्योंकि इन दोनों को क्या बैठाना है, बिल्कुल बीच में बैठाना है दोनों के, है ना। यानी कि इन दोनों के और इन दोनों के बीच में बैठेगा कौन, ई और एफ। पहले ही बोल दिया था ई और एफ पंक्ति के क्या बिल्कुल बीच में बैठे हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो आपका आंसर होगा, कौन सा ऑप्शन जा रहा है, दूसरा वाला ऑप्शन जा रहा है कि बी के दाईं ओर कौन बैठेगा, डी बैठेगा। उम्मीद है क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको, है ना। इरेज करना चाहेंगे इसको। तो देखते हैं प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल ये भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं, उम्मीद है बिल्कुल आप बनाएंगे जरूर इसको। पढ़े क्वेश्चन को ध्यान से। एक सभा में 7 सदस्य एक पंक्ति में बैठे हैं, कितने सदस्य हैं, 7 सदस्य, ये पंक्ति है, और कितने सदस्य बैठे हैं इसमें, बिल्कुल 7 सदस्य बैठे हुए हैं। कितने सदस्य, 7 सदस्य। पहला बोला क्या है इसमें, पहला आपका जो सेंटेंस दिया है, सी बैठा है बी के बाईं ओर। इसमें भी आप 7 लोग पहले ही ना बैठाएं, बिल्कुल आप पहले ना बैठाएं। मैं उम्मीद कर रहा हूं क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा आपको, और मेरी बात बिल्कुल समझ में आ रही होगी आपको। पहले 7 लोगों को ड्रा ना करें, आप कभी भी 7 लोगों को ड्रा ना करें, जैसे क्वेश्चन बोलता है सेंटेंस में वैसे ही ड्रा करते जाएं। क्या बोला है, सी बैठा है बी के बाईं ओर। सी जो बैठा है क्या, बी के बाईं ओर, ठीक है, बी के बाईं ओर, यानी बी बैठने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र है। बी क्या है, बैठने के लिए स्वतंत्र है बिल्कुल। तो बी क्या बोला था, सी बैठा है बी के बाईं ओर, तो ये हो गया कौन, सी, किसके बाईं ओर, बी के बाईं ओर। अच्छा आगे पढ़ लेते हैं, आगे क्या दिया है, और नहीं दिया, किंतु दिया है, बिल्कुल ध्यान दे, किंतु दिया है। सी बैठा है बी के बाईं ओर, किंतु डी के दाईं ओर। डी के दाईं ओर किसका नाम लेना चाहते हैं, और लग गया बीच में। बिल्कुल ध्यान दे, इस सेंटेंस के बारे में बिल्कुल शानदार तरीके से बताया था हमने इस सेंटेंस के बारे में। क्या बोला है,
किंतु डी के दाईं ओर, तो डी के दाईं ओर किसका नाम लेना चाहता है? अगर बीच में और लग जाए ना 3 लोगों के बीच में, इसका मतलब होता है फर्स्ट पर्सन का रिलेशन किससे? थर्ड वाले पर्सन से। तो क्या बोल दिया? किंतु डी के दाईं ओर, तो डी के दाईं कौन बैठा है? सी बैठा है। डी के बिल्कुल क्या? दाईं ओर। इसका मतलब ये है सर क्या? डी के दाईं ओर बोला है ना, बिल्कुल बिल्कुल। क्वेश्चन में देख लें आप ध्यान से दोबारा, क्या सी बैठा है बी के बाईं ओर? तो सी बैठ गया बी के बाईं ओर, हो गया। और क्या बोला है? किंतु डी के दाईं ओर, डी के दाईं ओर किसका नाम लेना चाहता है? सी का, सी का नाम लेना चाहता है। इसका मतलब सर डी के दाईं ओर कौन बैठेगा? सी बैठेगा। उम्मीद है बिल्कुल समझ पा रहे होंगे आप इस बात को, है ना? और लग गया था ना, इसका मतलब है कि थर्ड पर्सन का रिलेशन किससे है? फर्स्ट वाले पर्सन से, है ना? आगे पढ़ लेते हैं सेंटेंस। आगे क्या दिया है? ए बैठा है बी के दाईं ओर। क्या बोला है? ए बैठा है क्या? बी के दाईं ओर। बिल्कुल बैठा सकते हैं सर। ए बैठा है क्या? बी के दाईं ओर। तो बी के दाईं ओर कौन बैठा है? ए बैठा है ना? उम्मीद है समझ पा रहे होंगे इस बात को आप। आगे क्या बोल रहे हैं? यफ बैठा है ई के दाईं ओर। यफ बैठा है किसके दाईं ओर? ई के दाईं ओर। अब बिल्कुल आप समझिए इस बात को। और एक सेंटेंस और भी दिया है, और भी दिया है। यफ बैठा है ई के दाईं ओर किंतु डी के बाईं ओर। किंतु डी के बाईं ओर किसका नाम लेना चाहता है? और लग गया, बिल्कुल समझ पाए इस सेंटेंस को आप। यफ बैठा है ई के दाईं ओर किंतु डी के बाईं ओर। किंतु डी के बाईं ओर किसका नाम लेना चाहता है? यफ बैठा है। डी के बाईं ओर कौन बैठा है? बिल्कुल, अगर सेंटेंस आपको नहीं समझ में आए बिल्कुल दोबारा पढ़ें, तिबारा पढ़ें, लेकिन अगर सेंटेंस आपको समझ में आता है तभी अरेंजमेंट आप सही बैठा पाएंगे। बिल्कुल फिर दोबारा पढ़ ले आप। यफ क्या बोला था? बी के बाईं ओर तो बैठा दिया हमने। ए बैठा है क्या? बी के दाईं ओर। बिल्कुल बैठा दिया हमने। यफ बैठा है ई के दाईं ओर। क्या बोला है? यफ बैठा है ई के दाईं ओर। अगर इनसे रिलेटेड नहीं मिलता आपको, दोबारा पढ़ लें आप, आगे पढ़ लें सेंटेंस को। क्या बोला है? किंतु डी के बाईं ओर, तो डी के बाईं ओर कौन किसका नाम लेना चाहता है? किसका? यफ का। तो डी के बिल्कुल क्या बाईं ओर कौन बैठेगा? यफ बैठेगा। इसी का नाम लेना चाहता है वो, है ना? उम्मीद है सेंटेंस बिल्कुल आपको क्लियर होगा। अब हम लोग क्या ई और एफ से रिलेटेड जो सेंटेंस दिया था बिल्कुल बैठा सकते हैं। क्या बोला था? यफ बैठा है ई के दाईं ओर। यफ बैठा है क्या? ई के दाईं ओर। इसीलिए बोल रहा था कि घटाना बढ़ाना पड़ सकता है आपको। तो यफ बैठा है किसके? ई के दाईं ओर, बिल्कुल दाईं ओर। उम्मीद है क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको, है ना? अच्छा, क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें? पूछा है क्या आपसे बीच में कौन बैठा है? बिल्कुल बिल्कुल बीच में कौन बैठा है? तो ये देख लें आप, बीच में कौन बैठा है। इधर से गिन लें आप, बीच में कितने लोग थे? ये 7 लोग थे ना, बिल्कुल। तो ये कितने बैठ पाए अभी? 2 2 4 5 6, एक बाकी रह गया। एक कौन सा बाकी रह गया? बिल्कुल डी के बाईं ओर। यच बैठा है ई के बाईं ओर। ये भी दे दिया, यच बैठा है क्या? ई के बाईं ओर। अभी और बढ़ाना पड़ेगा आपको। ये यच बैठा है किसके? ई के बाईं ओर। यही तो बैठा है यच, ई के बाईं ओर, है ना? 7 लोग बिल्कुल अरेंज हो चुके हैं। और पूछा है क्या है कि बीच में कौन बैठा है? तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा। देखिए दोनों तरफ से चौथा है, इसका मतलब यही क्या है? बीच वाला है। देखिए ऑप्शन कौन सा जा रहा है? ऑप्शन नंबर क्या? सेकंड। बिल्कुल इसका क्या है? सही है आपका, है ना? उम्मीद है क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इरेज करना चाहेंगे इसको। तो चलते बच्चों अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आप बहुत ही जल्दी आप मिनटों में बना सकते हैं। अगर फ्रेशर हैं आप तो मिनट में, अगर आप फ्रेशर नहीं है सेकंडों में कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। बिल्कुल देखें ध्यान से। 20 छात्र उत्तर की ओर मुंह करके एक सीधी रेखा में खड़े हैं। रीना बाएं छोर से छठे स्थान पे खड़ी है। बिल्कुल कितने छात्र हैं? 20 छात्र। पहले एक पंक्ति बना लें आप, बिल्कुल एक पंक्ति बना लें। और क्या बोला है? 20 छात्र उत्तर की ओर मुंह करके एक सीधी रेखा में खड़े हैं। रीना बाएं छोर से छठे स्थान पे। बाएं छोर से बोल दिया। बिल्कुल क्वेश्चन पे ध्यान दें आप। बाएं छोर से बोला है, ये आपका क्या है? लेफ्ट है और ये आपका क्या है? राइट है। अगर उत्तर की तरफ देख रहे हैं ना सभी व्यक्ति, तो ये इनका क्या है? लेफ्ट है और ये इनका क्या है? राइट है, बिल्कुल, है ना? तो देखें क्या आप 20 के इधर देख रहे हैं, उत्तर की तरफ देख रहे हैं। और जिसमें क्या बोला है? कौन है? रीना बाएं छोर से क्या? छठे स्थान पे। रीना जो है ना वो बाएं छोर से क्या? छठे स्थान पे। तो बिल्कुल देख लें बाएं छोर से, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये क्या? पांचवा और ये छठवां। ये कौन है? ये कौन है? यही है तो कौन? रीना। कौन बैठी है? किसको बोला था? ये रीना को ही बोला था। बिल्कुल रीना है, रीना, यही तो है रीना। उम्मीद है बिल्कुल समझ पा रहे होंगे इस बात को आप।
तो बाएं से छठे नंबर पे कौन बैठ गई? रीना बैठ गई। आगे पढ़ लेते हैं और सेंटेंस, बिल्कुल इस सेंटेंस को हम बैठा सकते थे ना, इसीलिए बैठाया पहले इसको। आगे क्या बोल रहे हैं? रीना व श्वेता के बीच में सिर्फ 3 छात्र, क्या बोला है? 3 छात्र, सॉरी 3 छात्र हैं रीना और श्वेता के बीच में। तो ये पहला, ये दूसरा और ये क्या? तीसरा। और इनके बीच में किसके? श्वेता की। ये हो गई कौन? श्वेता। रीना और श्वेता के बीच में कितने छात्र? 3 छात्र। आगे पढ़ लेते हैं। और श्वेता व रीना के ठीक बीच में राधा खड़ी है। श्वेता व रीना के बीच में, श्वेता व रीना के बीच में कौन खड़ी है? राधा खड़ी है। ये हो गई कौन? राधा। उम्मीद है बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आपको क्वेश्चन। क्या बोला है? दोबारा से पढ़ लें आप। क्या? श्वेता व रीना के ठीक बीच में कौन है? श्वेता और रीना के ठीक बीच में, ठीक बीच में समझ पा रहे हो ना? 1 2 3, 1 2 3, ठीक बीच में कौन है? राधा खड़ी है। आगे क्या बोल रहा है? टीना राधा के दाएं छोर को छठे स्थान पर खड़ी है। अच्छा, ये भी दे दिया क्वेश्चन में, बिल्कुल बिल्कुल क्वेश्चन यही सॉल्व करा देगा आपका। क्या? टीना राधा के दाएं छोर को छठे स्थान पे खड़ी है। अच्छा, राधा क्यों, क्या बोलिए? टीना जो है राधा के दाएं को छठे स्थान पे खड़ी है। टीना जो है क्या है? राधा के दाएं, बिल्कुल राधा के दाएं देखें क्या? छठे स्थान पे। तो ये पहला, दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और छठा। ये कौन है? ये कौन, किसका नाम बोल रहा था? किसका नाम बोल रहा था? टीना का। किसका? टीना का बोल रहा था। ये टीना, ये टीना हो गई कौन? टीना। आगे पढ़ लेते हो। आगे आगे क्या बोल रहे हैं? अनीता दाएं छोर से चौथे स्थान पे खड़ी है। क्या बोल रहा है? अनीता जो है दाएं छोर से, राइट से बोला है, राइट से, बिल्कुल बढ़ाना ही पड़ेगा। राइट से कितने स्थान पे? चौथे। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये क्या? चौथा। कौन है? अनीता। ये कौन है? अनीता। अनीता की नाम लिया है ना? बिल्कुल बिल्कुल सर, अनीता का ही नाम लिया है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ये अनीता, अनीता है, ये अनीता। क्या? दाएं से चौथे, पहले दूसरे तीसरे चौथे। उम्मीद है बिल्कुल समझ पा रहे होंगे इस बात को आप। आगे क्या बोल रहे हैं? चौथे पे खड़ी है। रीना व टीना के बीच में 4 से अधिक छात्र हैं। रीना व टीना के बीच में 4 से अधिक, बिल्कुल 4 से अधिक छात्र हैं। देखें आप, रीना और किसके बीच में? टीना के बीच में कितने? 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं। 4 से ही अधिक है ना? बिल्कुल चल रहा है सही आपका अरेंजमेंट, 4 से अधिक है बिल्कुल। आगे क्या बोल रहे हैं? आगे क्या क्वेश्चन में बोला? अनीता और टीना के बीच में, अभी देख लें कितने लोग हो गए, बिल्कुल ये गिन लें आप, 20 लोग हो गए कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 लोग बिल्कुल बैठ चुके हैं। ये 18 लोग बिल्कुल क्या हैं? बैठ चुके हैं, है ना? ये 18 लोग बिल्कुल अरेंज हो चुके हैं, दिख पा रहा होगा बिल्कुल आपको। अच्छा, फिर 2 लोग तो और आएंगे, 2 लोग और आएंगे। क्या पूछा है? अनीता और टीना के बीच में कितने लोग खड़े हैं? अनीता और किसके बीच में? टीना के बीच में। तो अभी जो 2 लोग आएंगे ना, वो इनके बीच में ही आएंगे। जो 2 लोग बचे हुए ना, वो इनके बीच में ही आने वाले हैं, ठीक है? क्यों? क्योंकि जो 2 लोग हैं वो राइट में भी नहीं जा सकते और क्या लेफ्ट में नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि पहले डिसाइड हो चुका है कि लेफ्ट से रीना क्या है? छठे नंबर पे, तो इधर तो जा ही नहीं सकते, है ना? उनको क्या इधर बीच में बैठाना है, कहीं भी बैठा लो आप, बीच में ही बैठाना पड़ेगा आपको। राइट में जा सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं जा सकते आप, क्योंकि राइट में पहले बोल दिया क्वेश्चन में कि राइट में, यानी कि क्या चौथे नंबर पे कौन है राइट से? अनीता है, पहले ही बोल दिया था। इसका मतलब अनीता और टीना के बीच में कितने लोग? 2 लोग, यही 2 लोग आएंगे बिल्कुल, है ना? उम्मीद बिल्कुल क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। क्या बोला है? अनीता और टीना के बीच में कितने लोग खड़े हैं? बिल्कुल बी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट है। कितने लोग? 2 लोग खड़े हैं, है ना? उम्मीद है क्वेश्चन समझ पाए होंगे। अगर क्वेश्चन समझ पाए हैं, बिल्कुल वीडियो को जल्दी से जल्दी आप शेयर कर दें और लाइक तो रुकने नहीं चाहिए आपके, है ना? बिल्कुल आप लाइक कर दें वीडियो को और जल्दी से जल्दी शेयर कर दें इस वीडियो को आप। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखते हैं प्यारे बच्चों लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। उम्मीद है अगर आप हमारे साथ में बने रहे होंगे तो ये 5 आपके जो क्वेश्चन थे बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे। इसके पहले 4 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ये 5वां क्वेश्चन है इस वीडियो का और बिल्कुल ही शानदार क्वेश्चन है ये सब। अगर इस क्वेश्चन पे आप पकड़ बना लेते हैं तो बड़े बड़े क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे बिल्कुल, है ना? तो उम्मीद है बिल्कुल आप साथ में बने रहें आप वीडियो में। क्या बोल रहा है बिल्कुल क्वेश्चन में?
क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन बिल्कुल आप ध्यान से पढ़ें आप क्वेश्चन को। क्या 5 लड़कियां एक कतार में उत्तर की ओर मुड़ करके खड़ी हैं। कितनी लड़कियां? 5 लड़कियां। ये कतार बना लें आप। और कितनी लड़कियां हैं? 5 लड़कियां। पहला क्या दिया है इसमें, पहला सेंटेंस क्या दिया है? सीमा रीता और राशि के बीच में। क्या बोला है? सीमा जो है रीता और राशि के बीच में। पहला सेंटेंस तो बिल्कुल अरेंज नहीं कर सकते। अब रीता लेफ्ट में है कि राइट में, कंफर्म नहीं बता सकते, इसलिए सबसे पहले हम क्या उस सेंटेंस को बैठाएंगे जिस सेंटेंस के बारे में हमको क्या 100% जानकारी हो और उसको फिर क्या हटाना ना पड़े वहां से, है ना। तो क्या दुए दूसरा सेंटेंस, लता रीता के तुरंत माई। और दे दिया है ना, घबराया नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा घुमाया क्वेश्चन को। क्या बिल्कुल देखें ध्यान से, क्या बोला है कि लता रीता के तुरंत बाईं ओर। तो रीता के तुरंत बाईं ओर कौन बैठी है? रीता के तुरंत बाईं ओर कौन है? ये है लताबाई। कौन बताए? लताबाई। लताबाई दिया ना, बिल्कुल लताबाई दिया। ये है लताबाई। थोड़ा सा इसको इरेज करेंगे। रीता के बिल्कुल क्या जस्ट बगल में बैठी है कौन? लताबाई। बिल्कुल देखें आप आगे क्या बोल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल देखें ध्यान से। रीता बाईं ओर से दूसरी है। रीता क्या बोला है? बाईं ओर से दूसरी, बिल्कुल दूसरी नंबर पे है। रीता बाईं ओर से दूसरी नंबर पे है ना, ये पहला और ये क्या दूसरा। रीता दूसरे बाईं ओर से दूसरे नंबर पे बैठी है। किधर से? लेफ्ट से। बाईं ओर से क्या दूसरे नंबर पे। अगर व्यक्ति उत्तर की तरफ देख रहे हैं ना, बिल्कुल समझ जाएं कि ये इनका लेफ्ट है और इनका क्या है राइट है। आगे क्या बोल रहा था? रीता बाईं ओर से दूसरी है। प्रिया कतार के एक छोर पर है। प्रिया कहाँ पे बैठी है? प्रिया बैठी है कतार के एक छोर पे, बिल्कुल लास्ट में राइट में बैठी हो, बिल्कुल राइट में। आगे क्या फिर बोला था? इसके पहले एक और सेंटेंस दिया था, उसको भी पढ़ ले। पहला सेंटेंस, सीमा रीता और राशि के बीच में। सीमा क्या है? रीता और राशि के बीच में। अच्छा कौन बैठी है? सीमा बैठी है। किसके बीच में? ये रीता और राशि के बीच में, बिल्कुल यहीं बैठी है सीमा। किसके बीच में थी ये? रीता और किसके बीच में? राशि के बीच में बैठी थी। कौन थी ये? सीमा थी। अच्छा देखिए आप अरेंज हो गए नहीं सभी लोग, 5 लोग, 1 2 3 4 5 लोग, बिल्कुल सारा अरेंज हो चुके हैं 5 लोग। क्वेश्चन क्या पूछा है? कतार के दूसरे छोर पे कौन बैठा है? दूसरे छोर पे कौन बैठा है? दूसरे छोर पे। अगर पहले छोर की बात की जाए, अगर लेफ्ट से, तो क्या लताबाई बैठी है। अगर दूसरे छोर की बात की जाए तो प्रिया बैठी है। बिल्कुल देख लें आप कौन सा आंसर आएगा आपका। कतार के दूसरे छोर पे अगर आप इसको पहला छोर मानते हैं तो क्या लताबाई, दूसरा छोर मानते हैं तो क्या कौन बैठी है? प्रिया बैठी है। तो अभी ऑप्शन के अनुसार अगर मैं देखूं तो इसमें दोनों ऑप्शन दे दिए हैं कि लता भी दे दिया है और क्या प्रिया भी दे दिया है। तो अभी इसका आंसर हम लोग क्या दे सकते हैं? कतार के दूसरे छोर पे कौन बैठा है? तो बोल सकते हैं दूसरे छोर पे क्या ये लता बैठी है आपकी, है ना, लता। अगर इसको दूसरा छोर मान ले तो ये आपकी मर्जी है, लेकिन ये दूसरे छोर की बात कर रहा है तो लताबाई को ही लगाएं, है ना। अगर एक फर्स्ट छोर की बात करते हैं अगर, लेकिन अगर लेफ्ट से दिखाई दे तो फर्स्ट छोर यही है हमारा, है ना, लताबाई, और दूसरा छोर कौन है? प्रिया है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको बिल्कुल 100% समझ में आ गया होगा, है ना। तो प्यारे बच्चों इसी के साथ में हम लोग इस वीडियो को हम लोग यहीं पे ख़त्म करने वाले हैं। और इसके पहले जितनी भी वीडियो आप देख पाएँ सिटिंग अरेंजमेंट की, बिल्कुल जितना भी प्यार देते हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार है। और प्यारे बच्चों आप ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हमारे साथ में पढ़ते रहें और बिल्कुल आप सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। और इसी के साथ में आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।